हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने जो लास्ट डे पे स्टॉक्स डिस्कस किए थे, मतलब प्रॉपर हमने एनालिसिस किया था, आज उनमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और कुछ में हमने क्या है प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। और जो आज के शेयर मैंने पिक किए हैं फॉर द मंडे, उन पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या मतलब कंडीशनें हैं जो जिस कारण से हमने उनको पिक किया है, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और बहुत ही अच्छी मतलब अपसाइड का मूव दे सकते हैं। इस वजह से आज हमने उनको पिक किया है। आपने देखा होगा, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे ना दोस्तों, तो इतना तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप कहीं और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ना ही आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि आप अच्छा खासा यहाँ से ही रिटर्न बना पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, हम बस इतना ही आपसे कहूंगा कि वीडियो देखो, वीडियो को प्रॉपर वॉच करो। ओके, स्किप मत करो। कब मैं क्या बोल जाऊं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। इसलिए आप सीखो प्रॉपर, और अपना यानी वीडियो भी देखो, उसके बाद खुद का एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करो। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर दो। आप खुद का भी एनालिसिस करो, जिससे क्या है, खुद का भी एनालिसिस करोगे ना तो आपको मार्केट की समझ आएगी। और आप कल को जब इंडिपेंडेंट होगे ना, तो आप चीजें समझ पाओगे कि हाँ, खुद से डिसीजन ले पाओगे कि हाँ, मार्केट मूव ऐसे कर रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है, कब मार्केट नया मतलब मूव देने की तैयारी में है। तो चीजें आपके समझ में आएंगी, आप डिसीजन ले पाओगे, अपने निर्णय ले पाओगे। कल को आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे दोस्तों। हाँ, किसी की वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप क्या है, कल जब देखोगे ना तो खुद का एनालिसिस प्रॉपर करोगे, और बहुत ही अच्छा आप यानी इंट्राडे ऑप्शन में भी आप अच्छा कर पाओगे दोस्तों। तो आपको केवल और केवल आपको वीडियो देखना है और सीखना है चीजें, और प्रॉपर अपनी जो भी नोट्स आप बना रहे हो ना दोस्तों, नोट्स आप पक्का बनाना। ओके, तभी आप इसमें क्या है सक्सेस हो पाओगे। आपका विनिंग जो रेट है वो 80% से भी एबव हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगर आप डेली का एनालिसिस नोट करके लिख रहे हो ना दोस्तों, तो आप देखिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो भी आपको ये एनालिसिस करके 5 स्टॉक्स का बताता हूँ ना दोस्तों, तो इसको क्या मैं प्रॉपर डायरी में मेंटेन करता हूँ। ओके, फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा, जैसे क्या सीन थी इस स्टॉक्स में, और मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया और इसमें नहीं चला, क्या कारण था उसका। ओके, ये सीन बना था। कल को जब मैं इसी सीन से मतलब दूसरा अगर स्टॉक्स पिक करूँ ना, तो मैं अपनी डायरी जब भी पलट के देखूंगा ना, तो उसमें मुझे साफ नजर आएगा कि हाँ यार, मैंने इसमें इतनी बार इस स्टॉक्स को, इन इन स्टॉक्स को इन्वेस्ट मतलब एनालिसिस किया है, और इतनी बार ये चला है। ओके, मान लिया ये मतलब इतनी बार चला है और इतनी बार नहीं चला, ये सारी कंडीशनें मैं उसमें मेंटेन करता हूँ। ओके, पूरा डेली मैं डायरी में लिखता हूँ दोस्तों। ऐसा ही नहीं कि मैं आपको जो भी हवा में मतलब स्टॉक्स बता रहा हूँ, नहीं, मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ उनका, उसके बाद मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ दोस्तों। उसके बाद ही मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ और मैं उनसे उनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं प्रॉपर उनमें इन्वेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ दोस्तों। ओके, तो चलिए पहले हम उन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जो हमने लास्ट डे बताए थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और बहुत अच्छा मतलब रिटर्न दिया है। ओके, तो जो कुछ में तो हमारा टारगेट आ गया और हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। ओके, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं और देखते हैं क्या उनमें नई कुछ अपॉर्चुनिटी है, या फिर उनमें कंडीशन है कि हमने क्यों प्रॉफिट बुक किया, हम उस पर भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद। ओके, ओके दोस्तों, तो आज का जो कल का जो हमारा शेयर था, हमने देखो आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था दोस्तों, ये इसके बारे में। ओके, इसको हम मैं कंटिन्यू आपको 3 दिन से बता रहा हूँ। कंटिन्यू इसको मैं 3 दिन से बताते आ रहा हूँ आपको, और इसने लगभग आज भी इसने दोस्तों 4% का मूव दिया है। ओके, क्या है, ओबराय रियलिटी। ओके, मैंने इसको बताया था आपको, डिटेल में एक्सप्लेन किया था क्या इसमें कंडीशन थी, वो देख लो दोस्तों। हमने क्या बताया था, जैसे ये आज इसको मैं 3 दिन से बताते आ रहा हूँ आपको
कि ये देखिए यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दोस्तों, जिसने इस स्टॉक्स ने निकाला और वहीं पे टाइम बिता रहा था। ईएमए में क्रॉस ओवर देखने को मिला, उसके बाद यहीं पे टाइम बिताया, तो मैंने आपको यहीं पे इंडिकेट किया था दोस्तों, इसमें एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। इसमें कल भी लगभग 4% का मूव देखने को मिला, आज भी 4% का मूव देखने को मिला, और उससे पिछले दिन भी दोस्तों इसमें लगभग 2.5% का मूव देखने को मिला। ओके, तो इसने लगभग जो हमारा टारगेट होता है ना 5 से 10% का दोस्तों, वो 3 दिन में ही इसने दे दिया है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अभी कोई भी स्टॉक होता होता है ना, वो 10 से 12% का मूव अगर कंटिन्यू दे दिया ना, तो उसमें से दोस्तों निकलना ही बेहतर है दोस्तों। ओके, क्यों? क्योंकि वो आप कंटिन्यू वन वे तो मूव नहीं देगा। हो सकता है यहाँ पे आप टाइम बिताए या पुल वे का आए फिर निकाले। हमारा क्या था, हमारा टारगेट जो 5 से 10% का था वो हमने बुक कर लिया और हम निकल गए। ओके दोस्तों, ये सिचुएशन थी, इसमें ये कारण था जो डिटेल में हमने बता भी दिया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम था दोस्तों बजाज फिंजर्व। हमने इसका जैसे ये सीन बना था ना, हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था, शायद आपने अगर देखा हो तो। ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था ना ट्रेंड लाइन का दोस्तों, हमने आपको ये पहले बता दिया था, अगर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निकालता है स्टॉक्स, तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये जो जोन था, ये इसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ही एक खुद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और ये उसी के आसपास क्या कर रहा था, टाइम बिता रहा था दोस्तों। हमने क्या बताया और दूसरा ये क्लोजिंग आई थी, हमने उसी दिन आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये कैंडल क्या है, कैंडल उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो चुकी है दोस्तों। ईएमए में अच्छा खासा क्रॉस ओवर भी देखने को मिला, और देख लीजिए इसमें डिटेल बहुत ही अच्छा, इसने लगभग आज भी अच्छा खासा इसने मतलब 2 दिन में ही आपका जो 5 से 10% का टारगेट था, वो 2 दिन में इसने दे दिया है दोस्तों। अब बताओ, इसमें अगर फिर भी आप इसमें रुके हुए हो, तो फिर ये हमारा मिस्टेक्स है। ओके, हमने क्या बताया, हमारा जो टारगेट था वो इसने 2 दिन में डन कर दिया। कंडीशन बताई, ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी ट्रेंड लाइन, उसको ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, अच्छा खासा टाइम बिताया था, तो चांसेस इसमें क्या थे, 80% चांस थे इस इसके ऊपर निकलने के। ओके, अप साइड का मूव देने का, वही हमने आपको डिस्कस कर दिया था, जैसे ये कैंडल कैंडल क्लोजिंग दी थी। ओके, तो ये सिचुएशन बनी हुई थी, इस वजह से मैंने इसको बताया था। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे शेयर को, आदित्य बिरला रियल इस्टेट। हमने दोस्तों जैसे ये यहाँ पे टाइम बिता रहा था ना दोस्तों, जैसे ये ईएमए के ऊपर क्रॉस ओवर दिखा, अच्छा खासा इसने टाइम बिताया था। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग जो ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद ये उसका लो कर कंटिन्यू रेस्पेक्ट कर रही है, वहीं ऊपर ही टाइम बिता रही थी। दूसरा ये पैटर्न आप देख रहे हो, ये एक सिचुएशन थी। ओके, जिसको हम राउंडिंग पैटर्न बोलते हैं, एक वो था। हमने क्या बोला था, इसमें ये जो ये ट्रेंड लाइन है 1500 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हमने ये सिचुएशन थी इसमें, और वहीं पे देखिए अच्छा खासा इसने टाइम लिया और एक पैटर्न को जन्म दिया। ओके, ये धीरे धीरे करके आप साइड में जा रहा था। ओके, तो इसमें क्या था, जैसे यहाँ पे ये इस कैंडल का जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी जहाँ से, वही उसका प्रॉपर लो जो है उसका रिस्पेक्ट हो रहा था, वहीं पे टाइम बीच में ही बिता रहा था। ओके, इस वजह से मैंने यहीं पे आपको बताया था कि दोस्तों इसमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, और जो कि ये टारगेट है 1500 का, वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसने देखो आज 1500 सॉरी 1400, इसने आज 1470 का हाई लगाया है दोस्तों। ओके, हमने क्या बोला था, 1500 के आसपास जाएगा, हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, तो ये सीन था, लगभग इसमें आज 4.5% का मूव इसमें दिया था। ओके, बट सस्टेन नहीं हुआ, बट अभी भी इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, जब तक कि इस लेवल ये है डरने का हमारा, इसके नीचे आएगा तो फिर डरने की जरूरत है, इसके ऊपर जब तक भी है ना, तब तक अभी भी इसमें डरने की जरूरत है। ओके, नहीं है। इसमें क्या किया हमने, आज प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छा खासा। हमने क्या बोला, जो एक तो देखो इसमें रीजन था आज प्रॉफिट बुक करने का, मैंने आपको कल वाले एपिसोड में बताया था कि अगर ये 1500 के आसपास जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं ये नहीं देखूंगा। दूसरा, आपका जो टारगेट होता है ना 5 से 10% का डेली का। ओके, तो वो भी आपका मतलब अचीव हो रहा था। लगभग इसमें 2 दिन में ही आपको 2 से 3 दिन में 8% का रिटर्न आ गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिटर्न है, और मैं इससे आज निकल गया हूँ। हाँ, ये अभी जा सकता है, जो कि हमने टारगेट दिखाया है। एक तो ये 1500 निकालेगा, फिर दूसरा लेवल ये 1620, ये 2 टारगेट बताए हैं, ये मिल सकते हैं हमें ऊपर की तरफ। ओके, फिलहाल मैं इससे निकल चुका हूँ। ओके,
ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसके बारे में हमने अ, हम्म, हम्म, वारी रिन्यूएबल करके एक शेयर स्टॉक्स याद हो आपको, बताया था मैंने। इसमें क्या था सीन, इसमें दोस्तों इसमें भी सेम राउंडिंग पैटर्न है। अगर ये पूरा राउंड को मतलब फिल करता है ना दोस्तों, तो ये क्या है, इसमें हमने आपको बताए थे 1150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक्स है जिसमें हाँ पड़ा रहता है तो एक ही जगह पे इसमें काफी टाइम बिता देगा, और जब मूव देता है दोस्तों तो एक एक दिन में इसमें मैंने देखा है 8 से 9% का मूव आते हुए। ये इतना मतलब अच्छा काम करता है। फिलहाल हमने आपको कल बताया था दोस्तों कि ये देखो यहाँ ये एक रेड कैंडल बनी है, तो एक रेड कैंडल और आ सकती है इसमें। ओके, जब तक ये 970 के ऊपर है तब तक इसमें डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, और नीचे से डबल बॉटम बनाकर भी निकल रहा है, एक तो डब्लू पैटर्न भी आ रहा है। हाँ, तो ये दो दो पैटर्न, एक तो राउंडिंग पैटर्न भी देखेंगे, दूसरा डब्लू पैटर्न है। तो ये यहाँ तक के अगर आता है तो ये 1150 तक के टारगेट आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। हाँ, अभी इसमें इसमें मंडे को हमें शायद देखने को मिल सकती है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सीन इसमें बना हुआ है, तो इसको भी कंटिन्यू आप देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बारी डिटेल में बताया था। कब, जैसे ये जिसका नाम था आनंद राठी व्हील, हम इसमें प्रॉफिट बुक करके निकले भी थे दोस्तों। आज देखिए क्या किया दोस्तों, हमने क्या बोला था, ये अपसाइड में मूव है, ये कंटिन्यू वन पे गया था दोस्तों। अब ये कंटिन्यू वन पे इसने मूव दे दिया है अच्छा खासा, तो ये कहीं ना कहीं पे तो रुकना चाहिए, या तो टाइम बिताए या अच्छा खासा थोड़ा सा पुल बैक आए। ऐसा कोई सीन देखने को मिला नहीं, और ये एक चैनल में ही देखो, जब भी इसने टाइम बिताया ना छोटी छोटी रेड कैंडल के साथ, कहीं भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आई थी जिससे मतलब एक बायर को डर लगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इससे हाईली चांस है कि ये एक तो बुलिश ये पैटर्न है, जो फ्लैग पैटर्न होता है ना, ये बुलिश बुलिश पैटर्न भी अगर ये ट्रेंड के साइड में मतलब ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे आपको बताया भी था, इस पे नजर रखिएगा, और यहाँ पे अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया था, जो कि यहाँ पे हमने निकले भी थे। और आज भी इसने देख लीजिए लगभग 4% का इसने रिटर्न रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये कंटिन्यू, मैंने इसको बोला था, जैसे ही बोला था आपको कि अभी भी अप साइड में ही है, इसमें मूव बाकी है दोस्तों। तो एक तो ये सीन था, इसमें जो भी हमने टारगेट बताए थे आज वो अचीव होते हुए दिखे हैं दोस्तों। ओके, हमने लगभग 2100 का फाइनल जो टारगेट था वो बताया था। ओके, बट हमारा जो टारगेट था 5 से 10% वाला स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं, वो हमारा टारगेट पूरा हो चुका था, इसलिए हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था दोस्तों। ये सीन था। तो ये स्टॉक बुक थे जो हमने लास्ट डे पे डिस्कस कंटिन्यू किए थे, जिनको हमने 3-4 दिन से डिस्कस भी किए थे। आज अब हम उन स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो हमने आज पिक किए हैं मंडे के लिए, क्योंकि मंडे के दिन हम उन पे कंटिन्यू नजर रखेंगे कि इनमें क्या सीन बना हुआ है दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक्स है जिसका नाम है कैनीज टेक्नोलॉजी। ओके, कैनीज टेक्नोलॉजी। ओके दोस्तों, इसमें एक सीन हमें देखने को मिला, आज हमने इसको क्यों पिक किया, हाँ, बट कंडीशन इसमें एक ही है दोस्तों, वो ये है, सॉरी गाइस, कंडीशन इसमें एक ही है, ये लेवल। ओके, अगर हाँ, इसको मैंने आज वॉच लिस्ट में रखा है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है सीन, देखो एक अच्छा खासा लो लगाया मार्केट ने, फिर एक पुल बैक, फिर ऐसे आया। यहाँ पे देखो एक तो लो, इस यहाँ से मार्केट देखो क्या है, एक ये लो और ये लो और ये लो, तीनों लो जो है ना, जो ये लो पहला लो है, जो सेकंड लो है, ये क्या है थोड़े से ऊपर ही दिखे, यानी बाहर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा क्या है दोस्तों, ये अगर रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर टिक जाता है ना, तो बहुत अच्छा मोमेंट इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, इसमें टारगेट भी आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीच में कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या है, जो अगर पहला जो टारगेट आएगा ना, अगर इसको निकालता है तो ये 3800 का आएगा। ओके, हाँ, इसमें डरने की जरूरत यही है कि अगर इसके ऊपर अगर टिकता है, यानी कितना 3400 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है, तो बहुत अच्छा इसमें हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो इस पे हम मंडे के दिन नजर रखेंगे, बट इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, काफी समय से इसको निकाला भी नहीं है। ओके, बट यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि बाहर क्या है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, जो पिछला लो लगा रहे हैं उसका कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये में जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये में क्या है, फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा अगर इसका इस लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत अच्छा। तो जो पहला टारगेट आएगा वो 3800 का आएगा,
और जो दूसरा टारगेट आएगा दोस्तों वो ये 4500, ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। बट हमने क्या बताया, मार्केट क्या है, ऐसे नहीं कि इसको लेवल को निकालेगा और डायरेक्ट ये दोनों टारगेट हिट हो जाएगा। हाँ, इसमें बीच बीच में आपको क्या है, छोटे छोटे मूव मिलेंगे और हाँ रेड कैंडल भी बनती हुई दिखेंगी। तो ये सारे होंगे क्योंकि मार्केट का नेचर ही है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इस स्ट्रक्चर में चलना। ओके, बनाते हुए चलना। तो ये पहला सीन है, इसको आप देख सकते हो, इस लेवल पे नजर रखिए और देखिए देखते हैं कि मंडे को ये क्या करता है। ये लेवल अगर ब्रेक होता तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और हाँ, जिसका नाम है एयरटेल। ओके, भारती एयरटेल, इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या, इसमें भी सेम सीन है दोस्तों। इसको मैं कंटिन्यू वॉच लिस्ट में रखा हूँ, बट मैं ये इस रेंज में देखेंगे, इसमें बहुत सारा इसने टाइम, लगभग मार्च से इसी रेंज में पड़ा हुआ है। ओके, हाँ, लगभग 3 से 4 महीने हो गए इसको इसी रेंज में मतलब पड़ा हुआ है, और ये में बिल्कुल फ्लैट है, इसी में छोटे छोटे। हाँ, इस लेवल को ये निकाल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम इस लेवल का जो है आया है इस लेवल के पास, और इसके ऊपर निकाल ही नहीं पा रहा है, जो कि है 1900, सॉरी गाइज, 1950। इसके ऊपर अगर टिकता है ना ये, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न आपको देख के जा सकता है। ओके, तो इस पे भी हम नजर रखेंगे क्योंकि इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है, और अच्छा खासा इसमें देखेंगे तो लगभग गिरावट भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो इसमें ये अच्छा खासा डिस्काउंट पे भी मिल रहा है, जिसने लगभग 2200 के करीब हाई लगाया भी है। जो इसमें अगर ये 1950 के ऊपर टिकता है तो पहला जो टारगेट मिलेगा वो इस लेवल का मिलेगा, यानी कि 2050 का। और उसके ऊपर जब जो जाएगा तो वो मिलेगा हमें 2200। ओके, हमने बट बताया है कि वो ऐसे टारगेट नहीं मिलेंगे, बट अपनी मार्केट क्या है, नेचर के हिसाब से चलेगी। हाँ, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट जा रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे, ऐसे वन वे मूव देगा मूव, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे कुछ सीन बनाए, टाइम बिताए, या यहाँ पे हाई लगा के फिर इस लेवल को टच करे, फिर कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा अपसाइड का, तो मैं इसको बाई करूंगा। ओके, बट इसको क्या है, हम इसको अभी वॉच लिस्ट में रख रहे हैं। ओके, तो ये इसमें रीजन है। ओके, जो भी है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसका नाम है, उसको भी देख लेते हैं, कोलगेट। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। ओके, हाँ, इसमें ये सीन था दोस्तों, हमने क्या बोला था, इसको इसलिए हमने रखा था, हमने क्या बताया, इसको कंटिन्यू आप वॉच लिस्ट में रखो। ओके, अभी इसमें बाइंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अभी काम कर रही है। देखिए वहीं से आपको बाइंग, सॉरी, सेलिंग देखने को मिली, जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और प्राइस क्या है, नीचे आ जा रहा है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, मैं कंटिन्यू ट्रेंड लाइन वाले जो सीन स्टॉक्स हैं वो बता रहा हूं दोस्तों। और आपने खुद देखा होगा कि ये ट्रेंड लाइनें कितनी पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ओके, इसमें डिटेल में हम आपको ट्रेंड लाइन पे एक वीडियो लाएंगे दोस्तों। ओके, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ट्रेंड लाइन के बारे में, कि हमें ट्रेंड लाइन कब कहाँ कैसे काम करती है, ये सारी चीजें, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीजें हम उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सीन है इसमें दोस्तों, ये, हाँ, इसके ऊपर अगर देखो, ये जो लो है ना, अगर ये लो अगर बच गया तो हमें मंडे के दिन शायद आपको देखने को मिल जाए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, हाँ, अगर इस कैंडल के लो ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर इसमें इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है, नीचे से देखो एक अच्छी खासी बाइंग भी हमें सपोर्ट भी बनाता हुआ दिखा है। यहीं पे देखो, फर्स्ट टाइम आया था तब भी यहीं से सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम आया फिर भी ये जा रहा। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालता है ना, तो जो टारगेट है वो पहला 2220 का देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, हाँ, अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो अगर इसके नीचे लो ब्रेक कर देगा तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा वॉच लिस्ट से। ओके, तो ये सीन बना हुआ है इसमें, देखने अभी क्रॉस ओवर भी ईएमए में देखने को मिल गया है। तो ये सारी कंडीशनें हैं, अगर ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल में बनती है मंडे को, तो फिर इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, एक तो ये 2220 दो टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे, और दूसरा 2300, ये दो टारगेट आपको देखते आने वाले टाइम में मिलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास। ओके, उसमें भी देख लेते हैं क्या सीन है, जिसका नाम है स्कॉट। ओके, यदि आपको याद होगा ना, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो दोस्तों,
हमने इसमें आपको बताया था इसको वॉच लिस्ट में रखना दोस्तों, ओके, क्योंकि ये लेवल के ऊपर हमने बताया जैसे निकालेगा हम इसमें बाइंग करेंगे। और देखो यहाँ पे ये बाइंग आई थी, इस वजह से मैंने इसको पिक किया। अच्छा खासा नीचे से देखोगे वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ हमें दिखेगा। और दूसरा यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा टाइम भी मतलब यहाँ पे वो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक लो लगाया था, और यहाँ पे वहीं देखो यही लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ है। वहीं पे फर्स्ट टाइम गया था, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। और ये सेकेंड टाइम भी उसी के पास मतलब आया, वही उसी लेवल के पास, और वहीं से बाइंग आ रही है। तो जैसे ही इसको अगर निकालता है ना, तो ये टारगेट हमें यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं 3400 तक के, ओके। हाँ, बट इसके ऊपर टिकेगा तभी हम इसमें मतलब कुछ इनमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर इसके ऊपर टिकता है तो। हाँ, अभी तक का जो सीन है देखो, एक ही जगह पे इसी लेवल के आसपास हमने क्या बताया, टाइम बिताना है, ओके। तो इसी लेवल के आसपास देखो अच्छा खासा टाइम बिता रहा है। तो चांसेस हैं कि इसमें मंडे के दिन आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे दोस्तों। इस पे फोकस रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मंडे के दिन, ओके। हाँ, अगर ये इसको नहीं ब्रेक करना होगा तो इसके अगर नीचे निकल जाएगा तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा दोस्तों, ओके। अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि सेटअप कैसे काम कर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आने पे प्राइस किस तरीके से एक्शन कर रहा है, और कब ब्रेकआउट दे रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये थे वो स्टॉक जो आज मैंने पिक किए हैं फॉर द मंडे। और इन पे नज़र रखिए, और आप सीखते रहिए। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो बहुत कुछ आपको मिल रहा होगा। इसमें सारी चीज़ें आपको यही कल को आप ऑप्शन करोगे, उसमें सारा प्राइस एक्शन यही काम आने वाला है दोस्तों। और बहुत अच्छा आप इंट्राडे में भी कर जाओगे दोस्तों, ओके। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। और वीडियो को यारो दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करो जितना से ज़्यादा। जितना आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा भी क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो हम और एनर्जी के साथ और अच्छा अपने ऊपर भी काम करेंगे, और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों, ओके। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं पे वीडियो को एंड अप करते हैं। तो बाय बाय एंड जय हिंद।